Good morning, students. Now we will start the new lecture, that is human eye structure. तो अभी तक इसके पहले हमने देख लिया है कि डिफेक्ट्स ऑफ द आई देख लिया है, आई लाइट से कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया है, पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप देखा है, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो फ्रंट में तुम्हें आई दिखती है वो कैसे दिखती है, लाइक दिस। ये तुम्हें फ्रंट से आगे से आई को देख पाते हो। ठीक है, ये कहां से आई को देख पाते हो, आगे से आई को देख पाते हो। इस तरीके से तुम्हारा कुछ आंखें ऐसे दिखती है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग एक पूरे व्यू में देखते हैं, आई मीन साइड व्यू देखेंगे, तो आंखें कुछ इस तरीके की रहेंगी। थोड़ा सा इसको मैं और गोलाकार बनाता हूं। आंखें ये गोला ये ठीक है, इस तरीके से कुछ आंखें रहेंगी। और यहां से ये तुम्हारा हो जाता है लेंस। अरे यार थोड़ा सा ना, दो तीन मैं सोच रहा हूँ एक ही में बना। ठीक, और लेंस कैसा होता है, लेंस इस तरीके का, ये आई लेंस हो जाता है इस तरीके। ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक, इसको आई बॉल कहेंगे, आई बॉल। ये जो है उसको आई लेंस कहेंगे, आई लेंस। इसके ऊपर जो लेंस को पकड़ी उसको हम लोग सीलियरी मसल्स कहते हैं। नीचे भी सेम चीज, जो लेंस को पकड़ी हुई है उसको सीलियरी मसल्स कहोगे। ठीक है, और यहां पे एक मेम्ब्रेन होती है इस तरीके का, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहेंगे आइरिस। और मेम्ब्रेन के बीच में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, इस पार्ट को तुम कहोगे कॉर्निया। ठीक है, इसके पीछे यहां पे तुम्हारा रेटिना आता है, रेटिना। ठीक है, नीचे इस तरीके से यहां पे तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट होगा, ब्लाइंड स्पॉट। और जहां पे इस तरीके का कुछ रहता है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व, इसको बोलेंगे ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, एक बार और देख लो। ये तुम्हारा फ्रंट व्यू है। फ्रंट, आगे से अगर तुम किसी की आई को देखोगे ऐसे दिखेगा, लेकिन जब साइड से देखोगे, ठीक है, समझ लो ऐसे बंदा खड़ा है इस तरीके से, तो जब साइड से देखोगे, ठीक है, ये उसकी नाक है, ये उसके वो है। ठीक है, इस तरीके से बंदा खड़ा है और ये उसकी आंख है। तो जब साइड से तुम देखोगे तो आंखों कुछ इस प्रकार की तुम्हें दिखेगी। ठीक है, ये तुम्हारा आंख है, ऐसे दिखेगा। ठीक, अब इस पे आ जाते हैं। इस पे जो सबसे पीछे, इस पॉइंट को रेटिना कहेंगे। इसको तुम क्या कहते हो, आई लेंस कहोगे, आई लेंस। आई लेंस को कौन पकड़ा हुआ है, सिलेरी मसल्स, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक, ये जो ऐसे निकला हुआ है इसको तुम आई बॉल कहोगे। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन टाइप का जो रहता है इसको तुम आइरिस कहोगे। मेम्ब्रेन टाइप का जो रहेगा उसको आइरिस कहोगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ से रहेगा। और मेम्ब्रेन के बीच में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, इसको तुम क्या कहोगे, प्यूपिल कहोगे। ठीक है, मेम्ब्रेन के बीच में जो ओपनिंग होती है इसको तुम क्या कहोगे, प्यूपिल कहोगे। ठीक है, अब होता क्या है, इसी में मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। मैं फिर, अच्छा चलो ठीक है, दूसरी जगह बताते हैं। इमेज कैसे फॉर्म होती है इसको ही बताते हैं। ये हो गया तुम्हारा आई, ये हो गया तुम्हारा लेंस, ये हो गया तुम्हारा सिलेरी मसल। सबकी सबका वो देख लेते हैं। ये तुम्हारा आई बॉल। ठीक है, जब भी लाइट रे आती है, ठीक, तो लेंस से, आफ्टर द लेंस, वो रेटिना पे जाकर के मिलती है। तो रेटिना पे हमें क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, इमेज इज फॉर्म। रेटिना पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, और ये जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तुम्हें यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो अगर इन्वर्टेड इमेज तुम्हें दिख रही है तो तुम्हें आदमी उल्टे क्यों नहीं दिखते हैं। तुम्हारा सवाल होगा कि भाई अगर इन्वर्टेड इमेज दिख रही है तो आदमी उल्टे क्यों नहीं दिखते हैं। आदमी उल्टे इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व्स हैं,
अब ऑप्टिक नर्व्स की देखो, ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, ऑप्टिक नर्व सिग्नल देता है ब्रेन को, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगा और ब्रेन पहुंचाएगा, ठीक है। और ब्रेन क्या करेगी, ब्रेन जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है उसको फिर से वर्चुअल एंड इरेक्ट कर देगी। ब्रेन कन्वर्ट्स कन्वर्ट्स रियल इमेज इनटू इन्वर्टेड इमेज इनटू इरेक्ट, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट कर देगी, इन्वर्टेड इमेज इनटू इरेक्ट, इरेक्ट कर देगी। क्या करेगी, इन्वर्टेड इमेज जो भी रहेगी उसको इरेक्ट कर देगी, ठीक है। लेंस क्या होता है, लेंस देखो ये वाला पार्ट जो है ये लेंस कहलाता है, ठीक है। किससे बना होता है, एक जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, जेली टाइप स्ट्रक्चर मान लो, जेली टाइप स्ट्रक्चर जो कि कॉन्वेक्स लेंस के जैसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जैसा हो, जेली टाइप स्ट्रक्चर होगा और कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। जेली टाइप स्ट्रक्चर एंड कॉन्वेक्स, ठीक। सिलियरी मसल्स क्या काम में आती हैं, सिलियरी मसल्स, जो सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, ढील देने और कसा करने और ढील देने के काम में, ठीक है। लेंस का फोकल लेंथ ये बार बार चेंज करती है, ठीक, डिपेंडिंग ऑन की ऑब्जेक्ट कहां पर स्थित, ऑब्जेक्ट दूर होगा तो लेंस का फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ ज्यादा कर देंगी, और ऑब्जेक्ट पास होगा तो लेंस का फोकल लेंथ ये लोग कम कर देंगे। और फोकल लेंथ को इस तरीके से एडजस्ट करती हैं कि हमारा इमेज कहां पे बनेगा, रेटिना पे, ठीक है। फोकल लेंथ को वो ऐसे एडजस्ट करेंगी, सिलियरी मसल्स क्या करती है, ठीक है, फोकल लेंथ को ऐसे एडजस्ट करेंगी कि हमारा इमेज कहां पे बनता है, रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो आओ आइरिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर से एक इमेज बनाएंगे। ये नहीं, सही से एक अच्छा सा इमेज बनाए, ये और यहाँ पे ये लेंस कर दिए, और ये होता है एक मेम्ब्रेन होता है जो कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है। इसको आइरिस बोलेंगे। ये क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा, आंखों को इम्पार्ट करेगा, कलर इम्पार्ट टू आई, ठीक है। जैसे किसी की आंखें ब्राउन है, ब्लू है, ब्लैक है, तो वो तुम देखोगे ना, एक आइरिस, एक स्ट्रक्चर होगा आइरिस का, वो उसको कलर इम्पार्ट करता है, एक स्मॉल मेम्ब्रेन होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब क्या है, अब देखो, आइरिस तो कलर इम्पार्ट कर दिया, ठीक, और इसके नीचे क्या है, प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, स्मॉल ओपनिंग जहां से लाइट एंटर करती है, स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स इनटू आईज, थ्रू विच लाइट एंटर्स इनटू आई, छोटा सा ओपनिंग है जिसके थ्रू लाइट एंटर करेगी आंखों, ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज है कि प्यूपिल एंड आइरिस की कंबाइंड वर्किंग प्यूपिल एंड आइरिस, ठीक है। ये कब तुम्हें दिखता है, वेन एवर यू गो फ्रॉम डार्क टू ब्राइट, डार्क से कहां जा रहे हैं, ब्राइट, ठीक है, उजाला वाला रूम है, ब्राइट, BRIGHT। तो डार्क से ब्राइट जाएंगे तो प्यूपिल क्या होगा, प्यूपिल साइज, प्यूपिल, जब डार्क में रहोगे तो प्यूपिल तुम्हारा बड़ा रहेगा, ये तुम्हारा प्यूपिल है, प्यूपिल तुम्हारा बड़ा रहेगा, और जब ब्राइट में चले जाओगे तो प्यूपिल तुम्हारा छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। जब तुम ब्राइट लाइट में रहोगे, ठीक, लेस लाइट इज नीडेड, जब तुम डार्क लाइट में रहोगे तो मोर लाइट इज नीडेड, नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट, टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ब्राइट लाइट में रहोगे, लेस लाइट इज नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट, और इसी प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर करती है, इसी के थ्रू लाइट एंटर करती है, ठीक है। लेस लाइट इज नीडेड टू सी ऑब्जेक्ट, सी ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली तुम जब ब्राइट से डार्क में चले जाओगे,
तो इसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ब्राइट से डार्क में जाओगे तो प्यूपिल क्या होगा, छोटे से बड़ा हो जाएगा। डार्क से ब्राइट में आओगे तो प्यूपिल बड़े से छोटा हो जाएगा। ठीक है, सेम केस होगा, बस बस क्या होगा, उसका उलट पलट हो जाता है। ठीक, तो आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि प्यूपिल कब कब बड़ा होगा और कब छोटा होगा। व्हेन डार्क से ब्राइट में जाओगे तो प्यूपिल क्या, प्यूपिल का साइज जो बड़ा था, क्यों बड़ा था, प्यूपिल का साइज डार्क में बड़ा रहता है। क्यों बड़ा रहता है, क्योंकि जब तुम डार्क में रहोगे तो मोर नंबर ऑफ लाइट चाहिए कि आंखों के अंदर घुसे, तभी तुम्हें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। लेकिन जब तुम ब्राइट लाइट में आ जाओगे तो बहुत कम भी अमाउंट ऑफ लाइट अगर आंखों के अंदर चल जा रही है तभी तुम्हें चीजों को, अगर नहीं है तो ये तुम एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देख सकते हो। ठीक है, ओके। एक चीज है जैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमो एको एकोमोडेशन। अब ये क्या बोला है, देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट करने की पावर, एडजस्ट करने की पावर। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट करने की पावर। जैसे कि ये पास का ऑब्जेक्ट है, पास के ऑब्जेक्ट का तुम्हें इमेज कहां पे बनाना है, रेटिना पे ही। और दूर के ऑब्जेक्ट का भी इमेज तुम्हें बनाना है रेटिना पे, रेटिना पे ही बनाना है। ऑब्जेक्ट दूर से है, उसका भी इमेज तुम्हें कहां बनाना है, रेटिना पे ही। ठीक, अब ये देखो, ये वाला इस वाले को कितना ज्यादा घुमा रहा है, लाइट को कितना ज्यादा घुमा रहा है, लेकिन ये वाली लाइट देखो कितना घूम रही है, नहीं। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए हमें ज्यादा पावर चाहिए, ये जो लेंस बनेगा उसके लिए ज्यादा पावर चाहिए, और इसके लिए हमें पावर कम चाहिए। ठीक है, इसके लिए ज्यादा पावर चाहिए, जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इसके लिए ठीक है, ठीक पावर कम चाहिए। पावर के टर्म में बात करेंगे तो पावर इसके लिए कम चाहिए, इसके लिए ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो आंख है, हमारी जो आंख है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी कि जो लेंस है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारी लेंस क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि द एबिलिटी ऑफ द आई, द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस the far as well as near object, far as well as far and the near object at the retina, ठीक है, is called power of lens, power of lens is a power of accommodation। ठीक है, हमारी आंख ये भेदभाव नहीं करेगी कि कौन सा पास है कौन सा दूर है, उसको तो एकदम परफेक्ट इमेज दिखाएगा, आइदर पास में और दूर। ठीक है, जब पास के ऑब्जेक्ट का परफेक्ट इमेज दिखाएगी तो वो लाइट को ज्यादा बेंडिंग कर रही है। देखो यहाँ पे पास के ऑब्जेक्ट का परफेक्ट फिगर दिखाने के लिए लाइट की बेंडिंग जो कितनी ज्यादा है, दूर के ऑब्जेक्ट का परफेक्ट फिगर दिखाने के लिए बेंडिंग कम है। ठीक है, तो आंख अपना भी तो पावर चेंज कर रही है, तभी तो कम बेंड कर पाई, ज्यादा बेंड पाई। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसी को हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। और इसमें हेल्प कौन करता है, ये ऊपर जो था सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स क्या करता है, इसका हेल्प करता है एडजस्ट करने में। सिलियरी मसल्स क्या करेगा, सिलियरी मसल्स हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, हेल्प टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करता है। सिलियरी मसल्स हेल्प टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारा टॉपिक्स यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आइए क्लास में पूछिए, क्लास में तो हम लोग और अच्छे से कवर करते हैं। आई केयर ऑफ द आई में दो चीज इसमें, केयर ऑफ द आई, आई का केयर कैसे करेंगे, सबसे पहले रेगुलर वॉश करिए आई को, रेगुलर वॉशिंग। ठीक है, सेकेंड है कि स्टडी प्रॉपरली। अगर आप पढ़ते हैं तो जो भी आपका रेंज है जहां पे
सही से दिखता है 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट, एक प्रॉपर रेंज में रखिए, स्टडी प्रॉपरली। ठीक है, चलती गाड़ियों में मत पड़िए, डोंट स्टडी इन मूविंग ट्रेन, डोंट स्टडी इन मूविंग ट्रेन, मूविंग बस, मूविंग जो मूविंग व्हीकल कहते हैं। ठीक है। सेकंड, आंखों का एक्सरसाइज कीजिए, आई एक्सरसाइज। ठीक है। और सन को सन या जो लाइट है उसको डायरेक्ट नहीं देखिए, डोंट सी डायरेक्ट। ठीक है। इन जिन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों को खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, रेगुलर वॉशिंग कीजिए, प्रॉपर प्रॉपर तरीके से स्टडी कीजिए, जो भी हमारा रेंज है 25 सेंटीमीटर से दूर ही रखिए। ठीक है। डू नॉट स्टडी इन मूविंग, मूविंग बस में नहीं पढ़ना है, आई को एक्सरसाइज बार बार करना है, और लाइट को डायरेक्टली आप मत देखिए। इन इन सब तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों का बचाव कर सकते हैं। ठीक है। और क्या, विटामिन ए, गाजर, ये सब ज्यादा। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे विराम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।